अब हम इसका बाजू बनाएंगे। बाजू के लिए मैंने लगाए हैं 35 खाने। ये तो उसी तरह क्रोशिये से लगा के एक सिलाई और एक क्रोशिये से डबल कलर के खाने लगाए। उसके बाद ये 3 लाइनें चढ़ाई सीधी सीधी, 3 लाइनें और 6 सिलाइयाँ। तो फ्रॉक में हमने ये जो खाने रखे थे इस कलर के, ये 3 खाने रखे थे। अब यहाँ पे हमने 2 खाने रखे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा बनता था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये 2 खाने मैरून के 2 पिंक के, इसी तरह सीक्वेंस से आपने ये खाने कंप्लीट कर लेने हैं और इसको आपने 3 दफ़ा डिज़ाइन डालना है ये जैसे है। और यहाँ पे 3 दफ़ा डाल के फिर हम इसके खाने को साइडों से बढ़ाते रहेंगे। 35 खाने लगाए मैंने। तो ये उसी तरह हम बनाएंगे जैसे सीधी सीधी सिलाई, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी सीधी बनाएंगे। ये सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम उल्टी साइड से भी सीधी सीधी चढ़ाएंगे। तो इसी तरह हम ये 6 सिलाइयाँ चढ़ाते हैं, फिर आगे डिज़ाइन डालेंगे। 3 लाइनें बन गई हमारी। अब हम इसका डिज़ाइन डालेंगे। पहले 2 खाने मैरून कलर से, फिर 2 खाने पिंक से, इसके हमने सिर्फ 2 सिलाइयाँ चढ़ानी है, 4 नहीं चढ़ानी। फ्रॉक में हमने 4 खाने, 3 खाने और 4 सिलाइयाँ चढ़ाई थी। एक खाना साइड पे बच गया है और इसको हम पिंक से बना लेते हैं। उल्टी साइड से भी इसी तरह 2 मैरून के और 2 पिंक के। जब हम उल्टी सिलाई सीधी सीधी चढ़ाएंगे तो ये धागा याद से इस साइड पे करना है, क्योंकि जब हम इधर रखेंगे इसको सीधी साइड पे तो आगे से वल पड़ जाएगा। ऐसे उल्टी सिलाई भी हमने सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर दी है। अब हम जो है पिंक कलर के साथ 2 सिलाइयाँ चढ़ाएंगे, 2 सिलाइयाँ चढ़ाएंगे और ये एक लाइन बन जाएगी। ये जैसे हमने ये 2 खाने मैरून के और 2 पिंक के बनाए थे, इसी तरह आपने इसको 3 दफ़ा रिपीट करना है। फिर हम उसी तरह हम सीधी सीधी सिलाइयाँ चढ़ाएंगे और साइडों पे 6-6 सिलाइयों के बाद 4-4 के बाद इसको एक एक खाना बढ़ाते रहेंगे तो ये एक बाजू की शेप बन जाएगी। तो एज के हिसाब से आपने उसकी लेंथ रखनी है कि कितनी रखनी है, और इसकी कटिंग भी उसी तरह होगी जैसे बाजू की कटिंग होती है। अब हम इसका कॉलर बनाएंगे। उसकी भी सीधी सिलाई सीधी तरह चढ़ाई और उल्टी साइड से भी सीधी सिलाई चढ़ाई। अब हम इसका करेंगे कि वहाँ पे हम 50 खाने बनाते थे, मुड़ जाते थे। यहाँ पे हम पहले बनाएंगे 6 खाने, 3, 4, 5 और 6 खाने बनाए। फिर वापस टर्न कर लेंगे, धागे को इस तरफ किया, अब ये उसी तरह बनाएंगे। एक मैरून से खाना तो एक दफ़ा
पिंक से। इसी तरह की ये लाइन बनती जाएगी जैसे ये चेन बन रही है। 6 खाने पहले बनाए, अब हम इसकी पूरी सिलाई चढ़ाएंगे आखिर तक 30 खाने। उल्टी साइड से भी सारी सीधी चढ़ाएंगे, सीधी चढ़ा के कंप्लीट करते हैं। पहले सिलाई पे हमने पिंक खाना बनाया था, अब धागे को इधर करके इसको हम मैरून खाना बनाएंगे ऐसे। अब पहले 6 खाने बनाए, फिर वापस मुड़ गए, अब हम 12 खाने बनाएंगे। पिंक कलर के 12 खाने बनाएंगे सीधे सीधे। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 बनाए, फिर टर्न कर लेंगे। अब हम इसका खाना मैरून बनाएंगे। पिंक खाना बनाएंगे इसका, सॉरी। फिर हम इसकी सीधी साइड से आ गए, अब सीधी साइड सारी 30 खाने पूरे बनाएंगे। फिर उल्टी साइड से भी हम सीधा सीधा पूरा बनाएंगे यहाँ तक। अब यहाँ पे हमने एंड पे मैरून कलर का बनाया। फिर इसको पहले बनाए हमने 6 खाने पिंक के, फिर दूसरी दफ़ा पूरी सिलाई चढ़ाई, फिर बनाए 12, उसके बाद पूरी सिलाई चढ़ाई, 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी। अब हम बनाएंगे पिंक कलर के 18 खाने। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 18 खाने बना दिए। फिर हम इसके फिर वापस मुड़ जाएंगे। ये पूरी कंप्लीट करके फिर सीधी साइड से पूरे 30 खाने बनाएंगे, रॉन्ग साइड से भी पूरी सीधी सीधी बना के पूरी कंप्लीट करेंगे। फिर हम फिर दोबारा से 6 खाने बनाएंगे, फिर दोबारा 6 खाने बनाए, इसी तरह रिपीट करते हुए 6, 12 और 18। बीच में आपने उनके सेंटर वाली जो सिलाइयाँ होंगी 2 वो सीधी चढ़ानी है। तो यहाँ से आपने ये लाइनें गिननी है, ये लाइनें आपने 20 लाइनें बनानी है इस तरह की, यानी 40 सिलाइयाँ पूरी होंगी। तो फिर उसके आगे बनाएंगे। ये बाजू और बन के कंप्लीट हो गए हैं कॉलर। ये अब हम इसको सिएंगे, सीने के स्टेज पे पहुंचाए हैं और यहाँ पे इसका पहले कंधा सिएंगे उल्टी करके। ये सीधी साइड है, इसको हम ऐसे फोल्ड करके उल्टा करेंगे और इसके बराबर करके वही प्रोसेस जैसे हम सीते हैं उसी तरह आपने सीना है। लेकिन ये ध्यान रखना है ये बराबर हो और इसका ये जो इसकी चेन है इसके दोनों चेन बराबर करके आपने
इस तरह सी देना है। एक दफ़ा आपने आगे करके फिर पीछे हम सुई लगाएंगे। इसको ऐसे चेन उठाए, ऐसे ऐसे अब हम इसके साथ बाजू स्टिच करेंगे। बाजू का यहाँ पे ये वाली साइड जो है ये सीधी है, और अब हम इसको गोल गोल यहाँ पे भी नहीं है सिलाई, क्योंकि अगर यहाँ पे सिलाई होती तो पहले हम इसको कंधे सी लेते, फिर हम इसके बाजू यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ले जाते, लेकिन यहाँ पे बंद है इसलिए हम इसको गोल सिलाई करेंगे। अब हम इसके साथ बाजू स्टिच करेंगे। बाजू को पहले उल्टा कर लिया है इस तरह, ये सी लिया पहले। अगर यहाँ से नीचे तक खुला होता तो पहले हम इसको स्टिच कर लेते, फिर इसको इकट्ठी सिलाई कर लेते नीचे तक, लेकिन यहाँ पे गोल सिलाई करनी है हमने, तो इसको उल्टा करके पहले हाफ कर लिया। ये देखें, यहाँ से हमने हाफ किया, फिर इसका और कंधे का यहाँ पे इस तरह इसको हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे ऐसे। अब हम इसको यहाँ से सीना शुरू करेंगे। इसके बराबर रखा ऐसे। ये पहले आप इसको इसकी मेजरमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ तक ये पूरा आ रहा है, बिल्कुल पूरा आ रहा है, तो यहाँ से पकड़ के हम इसको उसी प्रोसेस से सी लेंगे। एक चेन इधर से एक उधर से उठाई, फिर सुई को बैक ला के, तो इस तरह ये थोड़ा मजबूत हो जाता है। हाँ, वैसे भी नहीं बोल रहे थे, साइलेंट कर दूंगा। स्पीड तेज होके साइलेंट हो जाता है, वही हो। इधर करो ना। इसके सेंटर तक हम पहुंच जाएं। अब हम इसको ये जो निशान लगाया हुआ था इसको उतार देंगे ऐसे। अब उतनी साइड इधर रह गई और उतनी ही उधर जो सील आए, अब हमें इसको इसी तरह सी देना है नीचे तक।
अब हम इसका कॉलर स्टिच करेंगे। कॉलर की साइड जो है वो उल्टी रखनी है और जो फ्रॉक है इसको हम सीधा रखेंगे। ये जो बटन पट्टी वाले हैं लाइनें, इनसे हम इनको छोड़ के हम बनाएंगे ऐसे। फ्रॉक की साइड सीधी है और जो कॉलर वाली साइड है वो उल्टी है। थोड़ा सा स्टिच कर लूँ, फिर आपको इसको फोल्ड करके बताती हूँ कि ये फ्रॉक सीधा हमने क्यों रखा है। ये देखें, अब ये फ्रॉक की सीधी साइड है और ये कॉलर की उल्टी साइड है। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये सिलाई जो है ये इसके कॉलर के अंदर छुप जाएगी। तो यहाँ पे हम जब पहनाएंगे बच्चे को, यहाँ से सिलाई नज़र नहीं आएगी। ऐसे ये ऐसे हो जाएगा। अब हम इसका हाफ करते हैं। हाफ के लिए मैंने ये डिज़ाइन डाला हुआ है यहाँ पे। इस डिज़ाइन को मैंने हाफ पे डाला था और यहाँ पे हाफ पे मैंने निशान भी लगा लिया। और हमने ये कोशिश करनी है कि ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे इसके यहाँ तक आ जाए। ये अगर यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ भी होता है तो हम कॉलर को खींच के उसके बराबर कर लेंगे। ये बराबर आ गया। ये उसी प्रोसेस से सीते हैं हम। ये देखें, ये सी के कंप्लीट हो गई है और ये बहुत सारे मतलब 5 पार्ट्स पे मुश्तमिल था। लंबा प्रोजेक्ट था, आखिरकार कंप्लीट हो ही गई है। ये सारा कॉलर स्टिच करके, बाजू स्टिच करके, बटन लगा के पूरी कंप्लीट हो गई। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक और बात कि अगर आपको कोई समझ नहीं आया हो तो कमेंट्स करके पूछें अभी तक क्या सोच रहे हैं, या फिर मैं अच्छी तरह समझाती हूँ कि अगर समझ आ गई है तो लाइक तो बनता है।